देख लीजिए आज सबूत का वह तमाम जकीरा को जो बीपीएससी टीआरई पेपर लीक को 100% सत्यता की ओर ले जाती हुई प्रतीत हो रही है। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब तक आयोग की तरफ से जो कहा जा रहा है कि हमें कोई जानकारी नहीं है, क्या कुछ आयोग की तरफ से निकलकर सामने आई है और पेपर लीक के मामले पर जो एसपी साहब हैं, जो ईओयू की टीम है, जो कह लीजिए तो जांच के जो अधिकारी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो तमाम चीजों को हम आपको दिखाएंगे। और बीपीएससी पेपर लीक का मामला कितना है सच्चाई से भरा हुआ, क्या इसमें क्या कुछ संभावनाएं हो सकती है, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। आपकी अदालत में आज हम रखने जा रहे हैं वो तमाम सबूत जो कि कहीं ना कहीं एक तरह से देखिए तो जो बातें निकलकर सामने आ रही है स्कैम की, कह लीजिए तो पेपर लीक का जो मामला बन रहा है, वो तमाम चीजों को आप भी समझिए और अपनी अदालत में आप भी तय कीजिए कि क्या कुछ हुआ है। तमाम वीडियो को अंत तक आप देखिएगा। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरिकृष्ण मतलब और आप देख रहे हैं सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक यह सच्चाई से भरा और सबूत के साथ जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको जन जन तक पहुंचा दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जैसा कि आप सभी ने कल से ही सुन रखा है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की एग्जाम का जो क्वेश्चन है वह पहले से ही आउट हो चुका है। ऐसा तमाम वो बातें आप मीडिया के माध्यम से सुन रहे होंगे। वहीं पर आपने ये भी चीजों को जाना कि हजारीबाग, जो झारखंड का क्षेत्र हजारीबाग पड़ता है, वहां पर सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए 300 से ज्यादा अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। बसों में भर भर के जो अभ्यर्थी जो आ रहे थे क्वेश्चन आंसर रट करके, जो परीक्षा में बैठने के लिए उनको पकड़ लिया गया है। ये तमाम चीज आप जानते हैं, लेकिन आज हम आपको वह चीज दिखाने जा रहे हैं। देख लीजिए वो तमाम सबूत जो कि बीपीएससी टीआरई पेपर लीक के दावे को 100% सत्यता की ओर ले जाती है। मैं सत्य है पेपर लीक हुआ है कि नहीं इस पर नहीं बोल रहा हूं, मैं उन चीजों को बता रहा हूं कि देखिए ये सभी चीजें आशंकित कर रही है कि 100% लीक हुआ है। और वहीं पर जो है कि जो सबूत निकलकर सामने आया है वह भी चौंकाने वाला है। तमाम चीजों को हम दिखाएंगे बारी बारी से, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज दिखा दे रहे हैं कि देखिए बीपीएससी के तरफ से जो बातें निकलकर सामने आई है वह तो और भी हैरान करने वाला है, आश्चर्यचकित करने वाला है। देख लीजिए आपके स्क्रीन पर, यहां पर बीपीएससी ने क्या कुछ बोला है। कोई जानकारी नहीं है, साफ शब्दों में आयोग के तरफ से कही गई है। बीपीएससी सचिव रवि भूषण ने कहा है कि हमें अभी किसी तरह के पेपर लीक की सूचना नहीं मिली है। इस संबंध में कोई जानकारी भी कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। साथियों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह आयोग के तरफ से आज के अखबार में दिया गया स्टेटमेंट के आधार पर हम बोल रहे हैं। इसमें कहीं से कोई मेरे मन के अनुसार बोली गई बातें नहीं है। और साथ ही साथ इसके बगल के आप पेपर में आप यहां देखिए कि क्या कुछ जो है कि हजारीबाग के एसपी अरविंद कुमार सिंह ने कहा है। एक तरफ आयोग ने कहा कि पेपर लीक की जानकारी हमें नहीं है, जबकि पूरी दुनिया को यह जानकारी हो चुकी है। और बाकायदा जो है कि हम एक दिन पहले भी इसी शंका, इसी तरह की खबर जो निकल कर सामने आ रही थी कि भैया, कई लोग हमको मैसेज कर रहे थे कि भैया देखिए ऐसा ऐसा माहौल चल रहा है, खरीद बिक्री का माहौल चल रहा है। हमने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, अगर कहीं से कोई गड़बड़ी की सूचना मिलती है तो सबूत के साथ हमें जो है आप जरूर हमें जानकारी भेजें, निश्चित तौर से हम उन चीजों को देखेंगे। तो देखिए जो शंका था, जो डर था, जो माहौल बना हुआ था, वह आज हकीकत में निकलकर सामने आया। देख लीजिए हजारीबाग के एसपी साहब का क्या स्टेटमेंट है। अरविंद कुमार सिंह कहते हैं यह पूरा मामला बीपीएससी टीआरई 3 से जुड़ा है। साफ शब्दों में उन्होंने कहा है यह जांच का विषय है कि जो प्रश्न पत्र छात्रों का रटवाया गया वही परीक्षा में बांटा है या नहीं। बिहार और हजारीबाग पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। प्रश्न पत्र लीक की आशंका के तहत
कार्रवाई हो रही है। लेकिन हम आपको बता दें, अगला ही आप यहां पर देखेंगे तो यहां देख लीजिए, अखबार में ही निकलकर सामने आ गई है कि जो प्रश्न पत्र वहां पर रटाया जा रहा था, जब बिहार की जो टीम वहां गई जांच करने के लिए, जो अपराध इकाई की टीम है, उन्होंने जब वहां जांच किया तो जांच करने पर जो भी चीजें निकलकर सामने आई, आपके सामने यहां स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए किस प्रकार से जांच में 100% यही प्रश्न पाया गया वहां पर जो यहां परीक्षा में पूछे गए। मतलब साफ है कि देखिए किस प्रकार से जो है कि बीपीएससी टीआरई 3 में पेपर लीक हुआ और किस प्रकार से यह एक बड़ा स्कैम निकलकर सामने आया। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए एक फर्जी व्यक्ति ही काफी होता है, और यहां तो सैकड़ों की संख्या में है। कोहिनूर के होटल में जिस प्रकार से कोहिनूर के होटल में यह षड्यंत्र रचा गया, यह स्कैम चल रहा था, बिहार पुलिस को इसकी जानकारी हो गई। मैं तो धन्यवाद अदा करता हूं बिहार के पुलिस को, साथ ही साथ झारखंड के पुलिस को, कि दोनों ने तत्परता दिखाया और जाकर के कि इस तरह के भंडाफोड़ करने का काम किया। लेकिन यहीं पर सवाल समाप्त नहीं हो जाता है। अब पहले आप सबूत को देखिए। जहां एक तरफ बीपीएससी मानने को तैयार नहीं है, वहीं पर यह सबूत क्या कुछ कहती है, आप इसको देखेंगे तो दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप पहले इस चीजों को देखिए। यहां पर आपके सामने हम सबसे पहले जो रखना चाहते हैं वह अखबार के माध्यम से निकलकर जो आया है कि वहां छापेमारी में क्या कुछ निकला है। लैपटॉप, प्रोजेक्टर सॉल्व करा रहे थे क्वेश्चन, और यहां तमाम डिटेल्स है जिसमें साफ शब्दों में सारी बातें निकलकर सामने आ गई है जो बरामद हुए हैं, जो अभ्यर्थियों ने कहा है, हर बात एक एक खुलासा हुआ है। आप यहां देखिए, पढ़ भी लीजिए, सब कुछ को आप समझ ही रहे हैं। अब यहां पर देखिए, जो प्रश्न पत्र कह लीजिए, प्रश्न पत्र जो वायरल मतलब तो आंसर हो रहा था, जो प्रश्नों के आंसर वायरल हो रहे थे, जब वहां मिलाया गया तो वही आंसर रटाया गया था। ये प्रूफ भी हो गया है, ये अखबार में भी बातें आई है। लेकिन एक ऐसा फर्जी करने और स्कैम करने का तरीका जिसका कि आपका दिमाग हरा जाएगा कि देखिए किस प्रकार का ये माहौल है, कितना सच्चाई है। ये हम नहीं बोल रहे हैं। देख लीजिए आप एक और सबूत को, जिसमें कि आपको ये दिख रहा है हमारे यहाँ स्क्रीन पर बगल में आप देख रहे हैं, एक बीपीएससी टीआरई 3.0 का ये एडमिट कार्ड है। आप जब कॉर्नर पर देखेंगे तो ये एडमिट कार्ड कब डाउनलोड किया गया है, 15/3/2024 को, मतलब कि 15 के 15 तारीख को डाउनलोड हुआ है। समय लिखा हुआ है 10:51 पे ये डाउनलोड किया गया है, और इसमें देखेंगे तो बीपीएससी आयोग का वाटर मार्क भी है। अब हैरान करने वाली बात क्या है कि जब आप इस एडमिट कार्ड के इस आवश्यक निर्देश को पढ़ेंगे, फॉन्ट भी आपको सेम मिलेगा, कहीं से कोई एडिटिंग हम आम आदमी को तो नजर ही नहीं आ रहा है। अगर ये एडिट नहीं है तो इसका मतलब है ये आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। अब किस प्रकार से डाउनलोड है, आयोग के चूंकि यहां लिखा हुआ है सारा चीज कि कहां से ऊपर देखिए लिंक लिखा हुआ है, इसको आप समझ रहे होंगे। आवश्यक निर्देश वह है जो बीपीएससी के तरफ से दिया जाता है एडमिट कार्ड के नीचे सेकंड पेज में। लेकिन जब आप इसको ध्यान से देखेंगे नंबर 3 पॉइंट्स को, तो आपका अकल खराब हो जाएगा और अपने आप को सोचेंगे कि आपकी स्थिति क्या है। और देखिए सॉल्वर गैंग ने किस प्रकार से चाल चला है। आप पहले देख लीजिए 3 नंबर में ये वही तमाम पॉइंट्स लिखे हैं, मतलब ये आंसर छपा हुआ है। मतलब साफ है, परीक्षार्थी जो पैसवा का डील किया है उसके हाथ अगर इस तरह का एडमिट कार्ड उसके हाथों में है तो भैया कोई जल्दी नहीं देख पाएगा, और वो लेकर जाकर परीक्षा में होगा, सामने सामने देखकर लिख रहा होगा। ये तो आश्चर्यचकित करता है। ये जो है आप यहां देखिए, हम कहीं से कट नहीं कर रहे हैं, आप जरा सा ध्यान दीजिए इस पॉइंट्स पर कि बगल में पैर जूता का भी निशान आ रहा है। मतलब किसी ना किसी सेंटर पर पकड़े गए एडमिट कार्ड का ये फोटो है, हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब इसमें क्या सच्चाई है ये चीज हम नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि ये जांच का विषय है। ये बीपीएससी के तरफ से ही डाउनलोड हुआ है, ये भी हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन जो निकलकर सामने आ रहा है एक सबूत के तौर पर, ये बड़ा ही भयानक चीज है। और कहीं ना कहीं आप क्या इसको देखकर महसूस कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। लेकिन आपको इससे सेम यही आंसर जो इसमें छपा हुआ है, यही आंसर हम यहां आपको बगल में भी आपको दिखा दे रहे हैं कि देख लीजिए एक आंसर जो पहले जो चल रहा है कि देखिए यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था, इसी का आंसर यहाँ है। तो आप यहां देखिए ये भी पहला नंबर में वही नीरज है जो कि आप बीपीएससी के एडमिट कार्ड वाला में अभी देखिए आवश्यक निर्देश वाला पेज पर, वहां भी जो है कि पहला नंबर में यही लिखा हुआ है।
अब समझ सकते हैं किस प्रकार का ये मामला है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें, वो एडमिट कार्ड 10:51 पे डाउनलोड किया गया और यहां देखिए पहले से जो है कि टेलीग्राम के एक किसी ग्रुप का है स्क्रीनशॉट हमारे पास आया हुआ है। ये सबूत के तौर पर ये भी आप लोग देखिए कि देखिए इसमें जो है कि कितने बजे ये पहले से आंसर, सेम यही आंसर और जो है कि पहले से जो है कि हर ग्रुप में भेजा जा चुका था। आप देख रहे हैं 11:14 पर, मतलब जो परीक्षा आयोजित होने जा रही थी सेकेंड शिफ्ट में उसका भी आंसर पहले से घूम रहा है। अब आप समझ सकते हैं किस प्रकार से ये लीक हुआ और किस प्रकार से ये बीपीएससी टीआरई 3.0 का ये पेपर लीक का मामला है। आपके नजर में ये तमाम सबूतें हैं, ये तमाम सबूत ये बता रहा है कि किस प्रकार से कह लीजिए तो सेंधमारी बड़े व्यापक पैमाने पर हुई है और किस प्रकार के अधिकारी का भी इसमें मिली भगत हो सकती है, क्योंकि बिना इसके मिली भगत का कहीं कुछ नहीं हो सकता है। बहुत तरह की सवाल तो उत्पन्न हो रही है, ये तमाम जांच का विषय है। और सबसे बड़ा बात निकलकर सामने आ रहा है, सबसे बड़ा बात कि जितने भी लोगों को हजारीबाग में डिटेन किया गया था उन तमाम लोगों से जब बिहार पुलिस की तरफ से पूछताछ की गई, यहाँ की जो अपराध इकाई की तरफ से पूछताछ की गई और वहां से पटना भी ले जाया गया है, उन सभी को आप चेहरा भी देख लीजिए किस तरह के लोग, महिला से लेकर पुरुष तक सभी जो है कि ये तमाम वो फर्जी लोग हैं जिनके बदौलत कट ऑफ का दुनिया जो है कि एकदम हाई हो जाता है। और समाज के लोग क्या कहते हैं, आपकी नौकरी नहीं हुई, क्यों नहीं हो रहा है भाई, दुनिया वाला का तो हो रहा है, लोग तो नौकरी कर रहे हैं, देखो कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी नहीं हुई। अब बताइए, जो शिक्षक अभ्यर्थी दिन रात एक करके मेहनत करता है और जी जान एक करता है, अपना जो है कि ये सोचता है कि भैया इस बार हमारा लक सही साथ देगा क्योंकि हमने तैयारी कर रखा है, निकल जाऊंगा, लेकिन बताइए ऐसे इस तरह का फर्जीवाड़ा अगर सत्य हो गया है, अगर इसमें 100% जांच के बाद भी सत्यता पाई गई, क्योंकि अब तक की जानकारी के अनुसार आप यहां रिपोर्ट देख लीजिए कि रद्द होने की भी संभावनाएं शुरू हो गई है। जहां तक है रिपोर्ट बहुत मजबूत है, अभी तक की जांच की प्रक्रिया में यह तय हुआ है, अभी तक के जांच की प्रक्रिया में यह तय हुआ है कि यह जो है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक का एक जो है कि 100% सबूत के साथ मिल गया। वही क्वेश्चन वहां, वही क्वेश्चन यहाँ परीक्षा में। तो सोचिए जब इतने से लोग पकड़ाए हैं, और एक बात चलते चलते कह दे, कोड था KH, साथ ही साथ वहां पर 600 से ज्यादा एडमिट कार्ड प्राप्त हुआ। मतलब साफ है कि बड़े व्यापक संख्या में फर्जीवाड़ा लेन देन किया गया है। लेकिन सवाल तो यह उठता है, क्या केवल ये 600 या 300 या 200 जो पकड़ाए हैं वही है इसमें शामिल, या और भी कई सारे कई हजारों की संख्या में ऐसे फर्जीवाड़ा के जो शामिल धंधेबाज हैं वे हो सकते हैं। ऐसे फर्जी शिक्षक हो सकते हैं जो कि फर्जी शिक्षक बनने का जो है कि कह लीजिए तो फर्जी शिक्षक मतलब उसको कहते थे जो जालसाजी सर्टिफिकेट, यहां तो सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेकिन स्कैम पेपर लीक करा करके एकदम टैलेंटेड बन जाना है और सबके बीच हीरो बन जाना है। इस तरह का मामला है। आप क्या कुछ सोचते हैं, लेकिन उड़ते उड़ते बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जो पेपर लीक का ये मामला है, बड़ा ही अब जांच इसमें प्रक्रिया चालू हो गया है। अब उन धंधेबाजों का खैर नहीं होगा, ये बात जान लीजिए। ये आयोग है और आयोग की गरिमा को धूमिल करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। मैंने पहले ही एग्जाम से पहले एक वीडियो में कहा था सतर्क हो जाइए, लेकिन क्या कीजिएगा, मेरा बात सुनता कौन है, क्यों सुनेगा भाई, हम होते कौन है, सतर्क क्यों होगा सतर्क। तो लीजिए भैया, अब फोटो हम ही लगा रहे हैं, हमने कहा था हम ही लगा रहे हैं। यहां देखिए बस से कैसे लोगों को लेके जाया जा रहा है पटना, किस तरह का माहौल है, क्या कुछ होता है, तमाम जानकारी हम आपको देंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल पर, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों तक साझा कीजिए, क्योंकि हर एक सच्चाई सबूत के साथ आपको यहीं पर दिखाएंगे। और सबूत जितना है वो सारा काफी है जो है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में पेपर लीक की बात को कहने के लिए। लेकिन ये तमाम चीजें अब जांच का विषय है, 100% नहीं कहा जा सकता है जब तक आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा जाए। लेकिन आयोग तक अब जो है कि जानकारी पहुंच रही है, क्या कुछ होता है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है, हम आपको बताते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहें, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथी।